यह सर्दियों की एक कड़वी रात थी। निशांत को अपने ऑफिस से देर हो गई थी और वह आखिरी लोकल ट्रेन पकड़ने के लिए धड़धड़ाते कदमों से प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। स्टेशन लगभग खाली था। सिर्फ कुछ लैंप पोस्ट की हल्की पीली रोशनी और कोहरे की मोटी चादर। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। निशांत ने देखा कि इसमें सिर्फ एक ही बोगी थी, अजीब तरह से पुरानी, जैसे किसी पुराने जमाने की। उसने मन में सोचा, अजीब है, मैंने कभी ये बोगी नहीं देखी। लेकिन ठंड से कांपते हुए वह अंदर चढ़ गया। बोगी में सिर्फ एक ही यात्री बैठा था, पूरी तरह स्थिर, पीछे की सीट पर। निशांत खिड़की के पास बैठ गया और अपने मोबाइल को चालू करने की कोशिश की, लेकिन फोन में कोई नेटवर्क नहीं था। बोगी की लाइटें हल्की हल्की झिलमिलाती रहीं। कुछ मिनट बाद ट्रेन चल पड़ी। ट्रेन बाहर घने जंगलों के बीच से गुजर रही थी, जहां कोहरा और अंधेरा लगभग एक हो चुके थे। अचानक पीछे बैठा यात्री एक धीमी आवाज में बोला, यह ट्रेन अक्सर देर रात नहीं चलती। निशांत ने मुड़कर उसे देखा। आदमी का चेहरा कोहरे में धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें किसी गहरी चिंता से भरी लग रही थीं। क्यों? निशांत ने पूछा। आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि यह रात के बाद लौटती नहीं। बोगी की लाइटें फिर झपकी। ट्रेन की गति असामान्य रूप से तेज हो गई। निशांत ने घबराकर पूछा, मतलब? आदमी बोला, इस बोगी में जो भी चढ़ता है वो सफर पूरा करके कभी नहीं उतरता। निशांत का दिल जोर से धक्का। तुम कौन हो? उसने डरते हुए पूछा। आदमी ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया और निशांत की सांस थम गई। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, बिना सफेदी के। चेहरे पर अजीब धुंध तैर रही थी, जैसे वह कोई इंसान ही न हो। बोगी में अचानक एक भयानक सन्नाटा फैल गया। ट्रेन अब पटरी पर नहीं, बल्कि किसी अंधेरे सुरंग जैसी चीज से दौड़ती दिख रही थी, जिसके दोनों ओर से अजीब परछाइयां बोगी के अंदर झांक रही थी। निशांत खिड़की से देखना चाहता था, पर जैसे ही उसने कोशिश की, काले हाथों जैसी छायाएं कांच पर उभरने लगी। वह आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा। तुम इस बोगी के नए मुसाफिर हो, बाकी सब जा चुके हैं। वापस आने का रास्ता किसी को नहीं मिला। निशांत कांप गया। मुझे उतरना है अभी। आदमी हंसा नहीं, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे वह हंस रहा हो। उतरना? तुम तो पहले ही सफर में खो चुके हो। देखो, उसी क्षण बोगी की खिड़कियां गायब हो गईं। सामने सिर्फ अंधेरा था, गहरा, अंतहीन अंधेरा। ट्रेन अचानक रुक गई। निशांत ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वहां दरवाजा था ही नहीं, सिर्फ एक काली दीवार। उसने डरते हुए मुड़कर देखा। वह अजीब आदमी गायब हो चुका था। अब बोगी में सिर्फ उसकी अपनी धड़कनों की आवाज थी। अचानक स्पीकर से एक टूटी फूटी आवाज आई, अगला स्टेशन भुला हुआ सफर। सभी यात्रियों से अनुरोध है कि वे अपनी यादों को पीछे छोड़ दें। निशांत चीखना चाहता था, लेकिन आवाज बाहर नहीं आ रही थी। ट्रेन फिर चल पड़ी, इस बार इतनी तेज कि बोगी हिलने लगी। और फिर उस रात के बाद से निशांत कभी अपने घर नहीं लौटा। लोग कहते हैं, देर रात कभी कभी एक पुरानी बोगी जंगल की तरफ जाती दिखती है और उसमें एक यात्री खिड़की से बाहर झांकता है। शायद निशांत ही हो। लेकिन जो भी उस बोगी को देखने की कोशिश करता है, वह कभी फिर स्टेशन पर वापस नहीं दिखता।